गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक गुलमोहर के पाठ 9, जल्दी से आ जाइए अपने पाठ 9 के ऊपर। और ये है हमारा पाठ 9। इसका सारांश तो हमने जान लिया था। ये किनकी कहानी है? किनके बचपन की कहानी? वैज्ञानिक लुई ब्रेल की कहानी। और इस कहानी में हमने क्या जाना था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता यानी हमारी ज़रूरत के कारण ही हम नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो इस कहानी में हमें सीख ये मिली थी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किस प्रकार? ये तो सारांश में हमने जाना था, छोटे रूप में इस कहानी को। अब हम विस्तार से इस कहानी को पढ़ें, इस पाठ के कठिन शब्दों को जानें, उनका उच्चारण करना सीखें और उन कठिन शब्दों को हमको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं। नेत्रहीनता, संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है, अपना ईश्वर, अपना देवता मानता है। आविष्कार। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वर्कशॉप, वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल लुई ने, छोटे बच्चे तो चंचल होते ही हैं ना, तो चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा। पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आंखों में जा लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, पर तब तक लुई की आंखों में गहरा घाव हो चुका था। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे के अंधा हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह बढ़ाते रहते। उत्साह। एक दिन कुप्रे में स्थित एक चर्च के पादरी जैंक्विस की नज़र उस पर पड़ी। लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित और उन्होंने उसे अपना लिया। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबल की कहानियां भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा
सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बाबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकें। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में ज़रा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। संशोधित मतलब जिस रूप में उन्होंने बनाया था उसको और सुधार कर। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। ये कहानी तो हमने पढ़ ली, इनके अथक परिश्रम को भी जाना और इनके जीवन से सीख भी ली। यह मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आवश्यकता तो आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये तो इनके जीवन से बिल्कुल सार्थक साबित हो गया, क्योंकि इनकी आवश्यकता थी, इन्हें पढ़ने लिखने में तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने अपनी आवश्यकता को दूर करने के लिए आविष्कार कर दिया नई ब्रेल लिपि का, जिसका अगर हम कहें तो सही उपयोग अब सारे लोग कर पा रहे हैं। सारे लोगों की समस्या दूर हुई। उन्होंने भले ही अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली, पर दूसरों के लिए वे एक मिसाल बने। दूसरों की सहायता करके वे मिसाल बने। आगे हम इस पाठ के कठिन शब्दों को दोबारा अभ्यास करेंगे और अपनी कॉपी में शुद्ध 3 बार लिखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से जाने कठिन शब्दों को। नेत्रहीनता, आविष्कार, वर्कशॉप, वृद्ध, विशेषज्ञ, उत्साह, प्रभावित, अध्ययन, प्रतिभा। योग्यता, विनम्र, लोकप्रिय, स्नेहपूर्ण, प्रदर्शन, संशोधित। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में शुद्ध 3 बार लिख लीजिए।